हेलो दोस्तों, हम देख रहे हैं एग्जामपीडिया का करंट अफेयर जो कि एमपीपीएससी 2024 के लिए जो लेटेस्ट एडिशन है उसको हम कवर कर रहे हैं। दोस्तों, इसकी 1 to 5 यूनिट ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, जिसका पीडीएफ आओ करे तैयारी इसमें देख लें, और टेलीग्राम चैनल में इसका पीडीएफ 1 to 5 1 to 6 का पीडीएफ मिल जाएगा। और 1 to 5 ऑलरेडी, जैसा हमने बताया, 1 to 5 ऑलरेडी कवर है। अब हम आज देखेंगे यूनिट 6 में क्या है। प्रमुख चर्चित प्रतिमाएं, मध्य प्रदेश में जितनी भी चर्चित प्रतिमाएं हैं उनको कवर कर रहे हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण हम देखते हैं स्टैचू ऑफ वननेस। स्टैचू ऑफ वननेस को और क्या कहा जाता है? एकात्म धाम कहा जाता है। और ये किसकी प्रतिमा है? तो आदि गुरु शंकराचार्य जी की प्रतिमा है। और इसका अनावरण कब हुआ? तो 21 सितंबर 2023 को अनावरण हुआ, जिसके चित्रकार हैं वासुदेव कामत। वासुदेव कामत इस प्रतिमा के चित्रकार हैं। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 108 फीट। 108 फीट इसकी ऊंचाई है। और ये कहां पे स्थापित है? तो ओमकारेश्वर मंधाता पर्वत खंडवा, ओमकारेश्वर खंडवा में स्थापित है। और इसका अनावरण कौन किया था? तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया था। और इसके शिल्पकार कौन है? तो भगवान रामपुरे इसके शिल्पकार हैं। और इस जो स्टेचू है, इसमें शंकराचार्य जी का बाल अवस्था को दिखाया गया, बाल रूप को 12 वर्षीय बालक के रूप में दिखाया गया है। अब हम देखते हैं स्टेचू ऑफ वननेस एकात्म धाम के बारे में और इंफॉर्मेशन। अद्वैत मत के प्रवर्तक आदि गुरु शंकराचार्य जो थे, किसके प्रवर्तक थे? तो इसको भी ध्यान रखना, अद्वैत मत के प्रवर्तक थे। और यह जो मूर्ति है अष्ट धातु की बनी हुई है। और इसकी ऊंचाई हमने पहले ही देखा कितनी है, 108 फीट ऊंची प्रतिमा है, जिसका अनावरण 21 सितंबर 2023 को तत्कालिक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा ओमकारेश्वर कहां पे? ओमकारेश्वर मंधाता में स्टेचू ऑफ वननेस के रूप में किया गया। स्टेचू ऑफ वननेस के परिसर को महाकाल लोक, जैसे महाकाल लोक का विकास किया गया है, वैसे ही स्टेचू ऑफ वननेस का विकास किया गया है। उसका नाम क्या रखा गया? अद्वैत लोक। इसको क्या कहा गया? अद्वैत लोक के नाम से इसका विकसित किया गया है। यहाँ शंकर संग्रहालय एवं आचार्य शंकर अंतरराष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान भी स्थापित किया जाएगा, ध्यान रखना है। और इस जो प्रतिमा लगाई गई है उसकी जो लागत आई है 198 करोड़ रुपए है, जबकि ये जो कंप्लीट प्रोजेक्ट की लागत कितनी है? 2100 करोड़ रुपए है। आशुतोष गोवारिकर द्वारा आचार्य शंकर के नाम से फिल्म का भी निर्माण किया जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। और वर्ष 2021 में नरेंद्र मोदी जी ने केदारनाथ उत्तराखंड में भी शंकराचार्य की 12 फुट की प्रतिमा का अनावरण किया था। तो इसके अलावा और कहां है इनकी प्रतिमा? तो केदारनाथ में है। कितने फुट की? 12 फुट की प्रतिमा, जिसका अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। अब हम अद्वैत वेदांत से संबंधित कुछ इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। ये अद्वैत वेदांत है क्या? एक कट्टरपंथी अद्वैतवाद की एक दार्शनिक स्थिति को स्पष्ट करता है, एक पुनरीक्षण विश्व दृष्टि जिसे यह प्राचीन उपनिषद ग्रंथों से प्राप्त करता है। इसका जो सोर्स है क्या है? प्राचीन उपनिषद ग्रंथ है। अद्वैत वेदांतियों के अनुसार उपनिषद अद्वैत के एक मौलिक सिद्धांत को प्रकट करता है। उपनिषद क्या पता, अद्वैत वेदांत क्या बताता है? कि उपनिषद अद्वैत के एक मौलिक सिद्धांत को प्रकट करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? ब्राह्मण कहा जाता है। और जो सभी चीजों की वास्तविकता है, यही क्या है? जो ब्रह्म है, यही सभी चीजों की वास्तविकता है। अब एकात्म धाम की संरचना के बारे में हम देख लेते हैं। जो ये अद्वैत लोक बनाया गया है वो किससे प्रेरित है? तो ये नगर, द्राविड़, उड़िया, मारू, गुर्जर, होयसाल, उत्तर भारतीय, हिमालय और केरल मंदिर स्थापत्य सहित पारंपरिक वास्तुकला शैलियों की एक श्रृंखला सम्मिलित है। इसमें सारी ये जो श्रृंखलाएं हैं वो सम्मिलित है। आदि शंकराचार्य की ज्ञान स्थली ओंकारेश्वर की धारा पर अवतरित होने वाला अद्वैत लोक नर्मदा और कावेरी की पुण्य सरिताओं की ओर मुख किए ओमकारेश्वर के मंधाता पर्वत पर स्थित है। कहां स्थित है? ओमकारेश्वर के मंधाता पर्वत पर स्थित है। एकात्म धाम मंदिर की वास्तुकला कैसी है? नागर शैली से तैयार किया गया, ध्यान रखना है। नागर शैली से तैयार किया गया है। कहां स्थापित है? ओमकारेश्वर के मंधाता पर्वत पे स्थापित है। अब हम आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म 788 ईस्वी में कहा हुआ था? कलाड़ी, केरल में हुआ था। अलवर नदी के तट पर हुआ था। तो जन्म 788 ईस्वी, कलाड़ी, केरल, अलवर नदी के तट पर। इनकी उपाधि क्या है? इनको परमहंस के नाम पे जाना जाता है। इनको प्रचन्न बौद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि ये महायान शाखा से प्रभावित थे। और इनके गुरु कौन थे? गोविंद भगवत पाद थे। इनके गुरु गोविंद भगवत पाद थे। और इनकी साधना स्थली क्या रही है? तो ओमकारेश्वर खंडवा रही है। और इनके दर्शन को क्या कहा जाता है? अद्वैत वेदांत इनके दर्शन को कहा जाता है। इनके ग्रंथ कौन से हैं? तो इनको ब्रह्मसूत्र भाष्य, जो ब्रह्मसूत्र पर टिप्पणी है, इन्होंने लिखा है। गीता भाष्य, उपदेश साहसी, मरीषा पंचम, भज गोविंदम, निर्वाण शतकम, प्राकरण ग्रंथ, विवेक चूड़ामणि, आत्मबोध, तत्वबोध, गुरु पादुका स्रोतम, अप्रोच अनुभूति, ये सभी इनके क्या है? रचनाएं हैं। और इनके कार्य को भी देख लेते हैं। इन्होंने क्या किया था? सनातन धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने मैसूर, कहां पे? इन्होंने 4 मठ की स्थापना की थी। तो 4 मठ कहां है? मैसूर के मठ जो है उसको किस नाम से हम जाते हैं? श्रृंगेरी मठ।
श्रृंगेरी मठ कहाँ पे है? तो मैसूर में है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। गोवर्धन मठ कहाँ है? तो पुरी में है। शारदा मठ कहाँ है? तो द्वारका में है। और ज्योति मठ क्या है, कहाँ पे है? तो बद्रीनाथ में। तो इन्होंने 4 मठ की स्थापना की है। कौन कौन सी? श्रृंगेरी, गोवर्धन, शारदा और ज्योति मठ। श्रृंगेरी मठ हमको मैसूर में देखने को मिलता है, गोवर्धन मठ पुरी में देखने को मिलता है, शारदा मठ हमको द्वारका में देखने को मिलता है और ज्योति मठ हमको बद्रीनाथ में देखने को मिलता है। संप्रदाय, इन्होंने स्मृत संप्रदाय की स्थापना की है, ये भी ध्यान रखना है आपको। मंधाता द्वीप जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से यहाँ पे कौन सी 2 ज्योतिर्लिंग है? पहला द्वीप के दक्षिण ओर स्थित ओमकारेश्वर है और दूसरा कौन सा है? अमरेश्वर है। इस द्वीप पे 14वीं और 18वीं शताब्दी में शैव, वैष्णव और जैन मंदिर थे, इसको भी ध्यान रखना है। अब हम अन्य जो प्रतिमाएं हैं उनको भी देख लेते हैं, जैसे तिरुपति बालाजी की। तो तिरुपति बालाजी की प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? तो खंडवा जिले के छैगांव माखन स्थित दिव्य बालाजी नगर में भगवान बालाजी की मूर्ति को स्थापित की जा रही है। यह एशिया की सबसे ऊंची 81 फीट की मूर्ति होगी। तो तिरुपति बालाजी की मूर्ति कहाँ? खंडवा के बालाजी नगर में, छैगांव माखन स्थित बालाजी नगर में। कितनी ऊंची? 81 फीट ऊंची है, जो कि एशिया की सबसे ऊंची तिरुपति बालाजी की प्रतिमा है, स्थापित होगी। दूसरा हम देखते हैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान। तो सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा कहाँ स्थापित की जा रही है? तो इंदौर में की जा रही है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय की अश्वरोही प्रतिमा कहाँ पे? इंदौर में स्थापित की जा रही है। नेक्स्ट देखते हैं रानी दुर्गावती। तो रानी दुर्गावती की प्रतिमा कहाँ स्थापित की जा रही है? तो मदन महल संग्रहालय में वीरांगना रानी दुर्गावती की 52 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित होगी। नेक्स्ट है शहीद अमृता देवी बिश्नोई। तो पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ये कौन है। तो ये पर्यावरणविद है और इनकी प्रतिमा अमृता देवी बिश्नोई की प्रतिमा कहाँ? इंदौर के अमृता देवी बिश्नोई पार्क में स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट है वराह प्रतिमा। ये क्यों है न्यूज में? क्योंकि मुंबई में अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी में मध्य प्रदेश के विदिशा की वराह प्रतिमा का चयन किया गया है। जो अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी लगी थी मुंबई में, उसमें मध्य प्रदेश की विदिशा की वराह प्रतिमा का चयन किया गया है। नेक्स्ट है क्रांतिसूर टंट्या मामा। तो टंट्या मामा की प्रतिमा कहां लगाई गई है? तो 4 दिसंबर 2022 को इंदौर के भंवर कुआं चौराहा पर इनकी प्रतिमा लगाई गई है। और टंट्या मामा बलिदान दिवस भी 4 दिसंबर को मनाया जाता है, इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है राजा भोज की प्रतिमा। तो राजा भोज की प्रतिमा तत्कालिक उस समय के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने धार के भोज उद्यान में राजा भोज की प्रतिमा का अनावरण किया था, इसको भी ध्यान रखना है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा। तो पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की सबसे जो ऊंची प्रतिमा है वह सागर के अटल पार्क में स्थापित की गई है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं राजा शंकर साय और रघुनाथ साय। राजा शंकर साय और रघुनाथ साय की प्रतिमा मंडला में, कहां पे? मंडला में राजा शंकर साय और रघुनाथ साय की विशाल प्रतिमा को स्थापित की जाएगी, ये भी ध्यान रखना है। रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई की 21 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी, ध्यान रखना। कहां प्रस्तावित है? तो ग्वालियर में 21 फुट की रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट है भगवान राम की प्रतिमा। तो गुना के में भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा रही है, जिसकी ऊंचाई होगी 111 फीट रहेगी। भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा कहां पे? गुना जिले में प्रस्तावित है, लगाई जा रही है, बनाई जा रही है, जो कि 111 फीट ऊंची होगी। नेक्स्ट है राजा हृदय साय लोधी की प्रतिमा। तो नरसिंहपुर में 1842 की बुंदेला क्रांति के महानायक थे राजा हृदय साय लोधी जी की अष्ट धातु से बनी। हृदय साय लोधी की प्रतिमा किससे बनी है? अष्ट धातु से बनी है और इसकी ऊंचाई क्या होगी? 11 फीट ऊंची होगी। कहां पे स्थापित की जा रही है? नरसिंहपुर में स्थापित की जा रही है। नेक्स्ट है स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी की प्रतिमा। तो ये विदिशा के टाउन हॉल में इनकी प्रतिमा स्थापित की जा रही है। स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी की प्रतिमा कहां स्थापित की जा रही है? तो विदिशा के टाउन हॉल में। नेक्स्ट है अमर शहीद हेमू कालानी जी की प्रतिमा कहां पे स्थापित की जा रही है? देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले अमर शहीद हेमू कालानी की प्रतिमा भोपाल के मनुआभन टेकरी पर लगाई जा रही है। कहां पे? मनुआभन टेकरी में लगाई जा रही है अमर शहीद हेमू कालानी जी की प्रतिमा। और अंतिम है मां अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा। इंदौर और ग्वालियर में मां अहिल्याबाई होलकर का भव्य स्मारक बनाया जाएगा। इस तरीके से हम यूनिट 6 को कवर करें, जिसमें मध्य प्रदेश की प्रमुख चर्चित प्रतिमाओं को देखा गया है।